अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली लुकिंग सेहत फराजिल इन 1987 हाजिर आपका भाई फिर से एक न्यू ब्लॉग में और न्यू इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम जा रहे हैं बाज़ार चितले कबर से लेकर तुर्कमान गेट तक डीडी फ्लैट तक का सफ़र, और बहुत ही ज़बरदस्त आज ब्लॉग होने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें विदाउट स्किप किए। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं अपना आज का व्यू कि क्या रहने वाला है। सबसे मेन बता दूं, ये जो माशाल्लाह हमारी जो भीड़ चल रही है कोई पैसों की भीड़ नहीं है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और सब मोहब्बत करते हैं हमारे भाई से, और सबसे मेन बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं, और हम भी पूरी फुल सपोर्ट देते हैं, और आप भी माशाल्लाह पूरी फुल सपोर्ट है हमारे भाई को। और सबसे मेन हमारे चाचा साथ में मौजूद है सादिक, विंटर रोड से माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं, और भाई दिन जाकिर भाई भी यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह। तो समझ लें जितने भी हमारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं सब मोहब्बत में आए हुए हैं, किसी तरह के कोई ऐसे नहीं है जो खाली पैसे देकर के भीड़ भगाई भी होती है माशाल्लाह। तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और स्वागत कर रहे हैं हमारे डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल साहब का माशाल्लाह बेहतरीन। और सबसे मेन बात ये रहती है कि जो एक टीम वर्क रहता है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है माशाल्लाह। और बाकी दिखाता हूँ और भी आगे का क्या रहने वाला आज का व्यू। आवाज लगा के कह दो इजाजत है, इजाजत है, हम शेर है। ये आप सब बोल रहे हैं उनको, मैं नहीं बोल रहा, आपकी तरफ से मैं मैसेज दे रहा हूं उधर। मियां हम शेर है क्या? अरे मियां हम शेर है और शेरों की कुर्राहट नहीं जाती। मियां हम शेर है और शेरों की कुर्राहट नहीं जाती। हम लहजा नरम भी कर ले तो मुंह की कड़वाहट नहीं जाती। मैं अपनी माओ बहनों से बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, 24 घंटे आपके बीच में रहा, पूरे इलाके के बीच में रहा, दुबई में आलीशान जिंदगी गुजारने वाला और आले मोहम्मद इकबाल पुरानी दिल्ली में रहने वाला, अपने लोगों के बीच में रहने वाला एक बराबर नहीं हो सकता। दुबई के महल में घूमने वाला, परमानेंट दुबई शिफ्ट होने वाला और इसी गली में रहने वाला, अपने लोगों को दर्द अपना बताने वाला, उनके दर्द को अपना दर्द लगाने वाला एक सब में बराबर नहीं हो सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों को इस मंच के जरिए कहना चाहता हूं, आप ये मत समझिएगा मेरे खिलाफ बीजेपी अकेले चुनाव। दुबई से जो आए हैं 30 साल का हिसाब चाहिए मेरे लाल। भारतीय जनता पार्टी ने भी 30 साल का हिसाब नहीं मांगा। ये जो शेर है विधानसभा में कोशिश करी थी शोएब इकबाल को ललकारने की, एक कोर्ट उतार के बता दिया था कि शोएब इकबाल कौन है। 1993 से दिल खोल के बोलूंगा, खुले आसमान के नीचे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कोई 30 साल के अंदर चवन्नी का 1 रुपये का दाग तो बता दे शोएब इकबाल के दामन पे। 2015 में बिल्डिंगें बननी मुश्किल थी, 6 लाख रुपए का जवाब देना पड़ेगा। बाथरूम किचन बनाने मुश्किल हो गए थे, बिल्डिंगें बनानी मुश्किल हो गई थी। पुरानी दिल्ली की वो बिल्डिंगें गवाह है। हो सकता है आपके बंदे मोबाइल लेकर आए तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आले मोहम्मद इकबाल को 24 घंटे डीडी फ्लैट में 365 दिन 31 साल की उम्र में आया हूं, और 2 बंदे एक सब में बराबर नहीं हो सकते। गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, 24 घंटे आपके बीच में रहा, पूरे इलाके के बीच में रहा, दुबई में आलीशान जिंदगी गुजारने वाला और आले मोहम्मद इकबाल पुरानी दिल्ली में रहने वाला, अपने लोगों के बीच में रहने वाला एक बराबर नहीं हो सकता। दुबई के महल में घूमने वाला,
चलाने वाला एक सफ में बराबर नहीं हो सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों को इस मंच के जरिए कहना चाहता हूं, आप ये मत समझिएगा मेरे खिलाफ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी खुद भी चुनाव लड़ रही है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा। इस इलाके के अंदर मुझे घेरने के लिए जो 30 साल शोएब इकबाल का किला नहीं तोड़ सके, उनकी कोशिश ये है आले मोहम्मद इकबाल का किला तोड़ दे। आले मोहम्मद इकबाल, उसके नाम के मायने मालूम हो, मोहम्मद की आल। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, क़यामत तक आले मोहम्मद की आल को बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आलम कायनात की बात कर रहा हूं। और आज कहना चाहता हूं, जब तक मेरे खून में हक हलाल है, ईमानदारी है, जब तक खिदमत करता रहूंगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, यह बड़ी गंदी चीज है। लालच बहुत बुरी बला है। 30 साल जो साफ सुथरी सियासत, पाक सियासत, ईमानदारी की सियासत, खौफ खुदा की सियासत, खिदमत खल की सियासत जो शोएब इकबाल साहब ने करी है, मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, और घरों पे सुन रही मेरी माएं बहनें, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, हर मजहब का इंसान, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, अल्लाह ताला मुझे एक अहम जिम्मेदारी से नवाजने जा रहा है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है, चुनाव मैं नहीं लड़ा, मेरी अवाम, मेरे लोग, मेरा अल्लाह मुझे लड़वा रहा है। अगर मैं भटकूं तो मुझे रोकना। अगर ये हाथ हराम की तरफ न कभी गए थे, न कभी जाएंगे, गर्दन जलम हो जाएगी, मगर झुकेंगे नहीं। अगर किसी को 2015 में जीतकर इस बात का घमंड है, वो एक लहर का चुनाव था, और उस लहर के चुनाव में भी शोएब इकबाल साहब ने अपना वोट अल्हम्दुलिल्लाह वो लिया था, पूरा लिया था, ताकत के साथ लिया था, दिलो जान के साथ लिया था, मोहब्बत के साथ लिया था। कोई किस गलतफहमी का शिकार है कि शोएब इकबाल को हराया है, तो ये गलतफहमी अपनी मिटा देना। अगर किसी को घमंड था, आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, 2015 से 20 तक मैंने ये किया था, हनी भाई, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, मैंने 15 से 20 साल, क्या मेरे इस इलाके को सिंगापुर बनाया था? क्या मेरे इस इलाके को दुबई बना दिया था? अगर किसी को ये घमंड था, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन था। 1993 से शोएब इकबाल नहीं बोलता था, शोएब इकबाल का काम बोलता था। और आज इतिहास उठा के देखिए, 8वीं पार्टी है, क्या साफ बोल रहा हूं, 8वीं पार्टी है, 8वां चुनाव निशान है। और अल्हम्दुलिल्लाह जीते क्यों? जीते इसलिए क्योंकि भैया इंसान नहीं बोलता, उसका काम बोलता है। आपको तो शोएब इकबाल के सामने 2020 का चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि आपने 2015 से 20 तक बहुत काम किए थे। इस इलाके ने तो ये परंपरा बना दी थी, इस इलाके ने तो ये रिवायत बनाई थी, इस इलाके ने तो ये सियासत बना दी थी। भाई मटिया महल विधानसभा, ये पुरानी दिल्ली किसी एक पार्टी की जागिर नहीं है। जो काम करेगा उसका बोलबाला होगा। आपको दुबई नहीं जाना चाहिए था, आपको दुबई नहीं जाना चाहिए था। आपको यहाँ पर लड्डू से, पतंग से, लाइट से, सिलेंडर से, लोग से,
किसी भी चीज से लड़ना चाहिए था, हमारे खिलाफ। उस दौरान आपने माशाल्लाह पूरे बाजार चितली कबर ने सब ने मिलकर के बेहतरीन स्वागत करा हमारे डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल साहब का, और बाकी भाई की शॉप से सारे फूलों का स्वागत हुआ है। बहुत सहयोग किया वसीम भाई ने हमारे। तो इंशाल्लाह इसी तरह की बेहतरीन लोग लाते रहेंगे और वीडियो आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।